हेलो, हाय, वेलकम टू रिच स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ कैप्रिकॉन की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है, अप्रैल मंथ की आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके तरफ क्या एनर्जीज़ है इस अप्रैल मंथ। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें बताइए कि कैप्रिकॉन के पार्टनर कैप्रिकॉन के लिए क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉन के पार्टनर कैप्रिकॉन के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि कैप्रिकॉन के पार्टनर कैप्रिकॉन के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ हमें बताइए कैप्रिकॉन के पार्टनर एक मिनट, एक कार्ड गिर गया है। शफल करते हुए कार्ड गिरता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बेसिकली। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज आई है। देखते हैं अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि कैप्रिकॉन के पर्सन का उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। प्लीज़ हमें बताइए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, ऐसे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें बोली है। मुझे ये फील हो रहा है कैप्रिकॉन कि आप दोनों का कम्युनिकेशन ब्लॉक है, कम्युनिकेशन बातें नहीं हो रही है, ऐसे मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। चलिए देखते हैं क्या है। देखो, आपका पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कैप्रिकॉन, जिनको सेलिब्रेशन एन्जॉयमेंट करना अच्छा लगता रहेगा। मतलब इनकी एनर्जीज़ ही ऐसी रहेगी, इनको पार्टी बिल्टी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद रहेगा। और आप ऐसे रहोगे, आप थोड़े से मतलब संस्कारी टाइप और थोड़े से स्ट्रिक्ट रह सकते हो आपको ये चीज़ें पसंद है, पर हद से ज़्यादा आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आई है आपकी। मतलब ठीक है, आपको भी अच्छा लगता है, बट जब भी कुछ चीज़ें ज़्यादा होती है तो शायद से आप वो चीज़ों को अच्छा मतलब आपको नहीं लगता। ऐसे एनर्जीज़ मुझे कुछ कैप्रिकॉन की दिखाई दे रही है। और बिकॉज ऑफ समवन एल्स, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हुए हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपका पर्सन जो है कैप्रिकॉन, वो थोड़ा सा ईगो में चला गया है। मतलब इनकी एनर्जीज ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा रह सकता है। इनको ये ज़्यादा किसी की सुनते नहीं है, मतलब अपना ही चलाते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे कुछ कैप्रिकॉन का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो शायद से स्टेबिलिटी देने में थोड़ा सा आपको मतलब लटका रहा है। मतलब आप जब भी इनसे स्टेबिलिटी मांगते हो, आप जब भी पूछते हो कि हम इस रिलेशनशिप को कब स्टेबल करेंगे या हम कब मैरिज करेंगे, तब ये पर्सन की एनर्जीज़ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है और वो आपको वेटिंग एनर्जीज़ में रख के चले जाते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के साथ मैरिज के लिए बहुत वेट किया है। और ये पर्सन ऐसे कर रहे हैं, मतलब आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आप भी परेशान हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ ऐसे है कि भाई मैं कब मतलब स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्योंकि आपका चल रहा है स्टेबिलिटी, मैरिज का चल रहा है। बट सामने वाला पर्सन, हाँ थोड़ा टाइम दो, अब नहीं, थोड़े टाइम के बाद करते हैं एंड ऑल, ऐसी इनकी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ये पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं और अपने लक पे ये बिलीव करते हैं कि ये कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं। और इनका ऐसे रहेगा ना कि मैं कुछ स्टेबल हो जाऊंगा या मैं कुछ बड़ा कर लूँगा, तब आफ्टर दैट हम शादी कर लेते हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे आई है। ये आपको गिफ्ट विफ्ट देते रहेंगे, मतलब गिफ्ट विफ्ट देना भी चाहते हैं। जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी हम उन पे आते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका अगर जिस पर्सन के साथ लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो और उनके साथ अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन ना दूर से आपको देख रहे हैं।
आप पे नज़र रखे है, ऐसी मुझे एनर्जीज़ आई है। बट ये खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने खुद को रेजिस्ट करके रखा हुआ है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों में हुई है, शायद से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और उस वजह से ये पर्सन अभी आपके तरफ आने के लिए टाइम ले रहा है। आर्गुमेंट मुझे दिखाई दे रही है और इस आर्गुमेंट में शायद से आपने या इन्होंने कुछ ऐसे शब्द एक दूसरे के लिए यूज़ किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ मुझे कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये ट्रैवल करके आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। इवन ये आपसे बहुत क्लियरली बात करना चाहते हैं, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ऐसे मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पे आई हुई है। आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं और मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपका ऐसे रहेगा ना कि आपका बंदा प्रीवियसली कमिटमेंट की वजह से आप दोनों में मतलब आर्गुमेंट चल रही कि आप मैरिज चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप हो और ये पर्सन तभी अगर नहीं कर रहे थे तो अप्रैल में कुछ लोगों को मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी है। ओके कि आपके अगर आप मैरिड भी इस पर्सन के साथ रहोगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ना कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो कि आपके पर्सन को ना आपके लिए चढ़ाते रहते हैं। मतलब आपके बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, अगर ये आपसे शादी करना भी चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो कि आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। और ये जो पर्सन है ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की मैरिज हो जाए बेसिकली। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका पर्सन आपको जब भी कब देना चाहता है, जब भी आपके साथ मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप करना चाहता है, तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। और इसका पता ना आपको इस मंथ में चल जाएगा कि वो पर्सन कौन है जिस वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ओके, और इनका कुछ पारिवारिक मतलब इनके घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चालू है, कुछ ऐसी चीज़ें चालू है जिस वजह से ना इन्होंने थोड़ा सा आपसे कट ऑफ कर लिया है। बट बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मतलब जो कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है 1 साल से, 1 साल के अंदर जो लोगों का ये प्रॉब्लम है उनको मैं बोल सकती हूँ कि यस, आपका अप्रैल मंथ में कम्युनिकेशन होगा। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे ही करेंगे और ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिसको सुन के आपको शॉक लग सकता है कैप्रिकॉर्न। ऐसे मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज आई है। इनके साथ कुछ बड़ा फ्रॉड भी हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। अभी देखते हैं कि इसका आउटकम क्या है। तो आउटकम में मुझे आया है कि कुछ लोगों का अगर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत मारा मारी तक गया है, अगर आप एक पर्सन से मैरिड हो और ये पर्सन ने आपके साथ वायलेंस किया है, मतलब आपको मारा पीटा है, मैरिड इस पर्सन के साथ हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज ब्रेक हो जाएगी कैप्रिकॉर्न। आप इस ऐसे वायलेंस वाले रिलेशनशिप से फ्री हो जाओगे। एंड कुछ कैप्रिकॉर्न की मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि अगर आपके मैरिज के लिए इनके फादर मदर अगर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मतलब इनको शायद से आप पसंद नहीं थे या आपके घर वालों को ये पसंद नहीं थे, तो बहुत चांसेस है कि वो मतलब थोड़ा सा इनके तरफ झुक जाए और इस रिलेशनशिप के लिए हाँ बोल दे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो मैरिज एंड विद अ हेरोपन, तो कुछ लोगों की मैरिज फिक्स होने के चांसेस भी है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अप्रैल मंथ में आपकी मैरिज भी फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स का इशू है आपके रिलेशनशिप में, कि पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, उस वजह से प्रॉब्लम्स, मतलब कि ये रिलेशनशिप एक हायर लेवल कमिटमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या इनके बेसिकली मदर या फादर है वो आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज आई हुई है।
ओके, ये दिखाई दे रहा है, बट ये थोड़ा सा अप्रैल मंथ में झुक जाएंगे, ऐसी भी मुझे एनर्जीज आई है। तो आप अपने होप मत, मतलब हारो मत, आएंगे ये आपके पास, आपका कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन के साथ। देखते हैं कैप्रिकॉर्न इस पर्सन के माइंड में क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन, अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रहा है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रहा है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ये अगर लॉसेस में है तो इनको ऐसे लगता है कि आपने इनको कुछ कर्सिंग किया है। ओके, आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा लॉसेस से गो थ्रू हो रहे हैं और इन्होंने आपको धोखा दिया या आपके साथ कुछ गलत किया है, तो बेसिकली इस पर्सन को ऐसे लगता है ना कि आपने इसको कुछ कर्ज किया है, जिस वजह से इस पर्सन का फाइनेंस बिगड़ रहा है, ये बहुत कठिन आयु से जा रहे हैं, ऐसे भी इनको लगता है। बेसिकली इनको ये भी लगता है कि जब ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं या आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं और इनकी लाइफ में जो स्मूथली इनकी लाइफ चल रही होती है वो स्मूथली चलना बंद हो जाती है। सोलमेट, आपके पर्सन को पता है आप इनके सोलमेट हो, आपका और इनका सोल कनेक्शन है। डिवाइन मैस्कुलाइन, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप फेमिनाइन हो। आपका पर्सन अगर साइलेंट है तो वो कुछ रियलाइजेशन कर रहा है, एंड इवन आपके अगर कुछ रोमांटिक पल रहेंगे एक दूसरे के साथ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैंटेसी करते हैं आपके रिगार्डिंग, उस मेमोरीज़ को ये बहुत ज़्यादा इमेजिन भी करते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन आपसे मतलब आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, बट ये एक्शन लेने के लिए क्यों कर रहा है, क्योंकि इनका ईगो शायद से आड़े आ रहा है। जिनके भी एक्शंस नहीं हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न, मतलब आपको साइन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इस पर्सन के आपके तरफ एक्शन नहीं हो रहे, तो ये पर्सन अभी ईगो में है। अभी देखते हैं कुछ एक्शन लेंगे क्या ये पर्सन आपके लिए अप्रैल मंथ में, मुझे बताइए क्या ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के पर्सन कुछ एक्शन लेंगे क्या। अभी आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो यहाँ पे आपका यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। और ये अगर न्यू कनेक्शन है तो आप बोलोगे कि न्यू कनेक्शन में तुरंत के तुरंत अगर कमिटमेंट मिले, और ये ऐसे नहीं होता है। आपके पर्सन आपको जान रहे हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, इवन आपकी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं कि आप लॉयल हो कि नहीं। कुछ कैप्रिकॉर्न के पर्सन आपके लिए काफ़ी एडिक्टेड है और इनको कुछ एडिक्शंस भी रह सकते हैं। इवन अगर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बिकॉज ऑफ एडिक्शन की वजह से ख़त्म हुआ है तो इनको वो रियलाइज़ भी हो रहा है। ओके, और जल्द से जल्द आपसे बात करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या ये पर्सन आपके तरफ एक्शंस लेंगे, तो मुझे मोस्ट प्रॉबेबली दिखाई दे रहा है कि आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कैप्रिकॉर्न तो मोस्ट प्रॉबेबली विद इन 2 वीक्स ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ मैसेज करेंगे। और इनके लाइफ में बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न की बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इनको भी ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग या सोल कनेक्शन के रिगार्डिंग रियलाइजेशन हो रहा है कि यस आप का और इनका एक सोल कनेक्शन है और ये आपके साथ मतलब एक ऐसे रीयूनियन में रहना चाहते हैं कि जहाँ पे ये पेशेंसली आपके साथ लाइफ स्पेंड करें, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे इनका आंसर भी आपको विद इन 2 वीक्स में आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये आप और ये कनेक्टेड भी है पर इनकी अगर कोई बातें नहीं हो रही है, मतलब इस रिगार्डिंग अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो विद इन 2 वीक्स आप दोनों का कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये आपको बताएंगे। इवन कुछ लोगों को तो कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफ़र भी मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपसे रेजोनेट करती है और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को
रिट्स टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।